जनसंख्या बिल्लू लेके आपकी क्या राय है? जय भारत। हमारे देश में, हिंदुस्तान में जब जब इस पर कोई भी विपदा आई है, जब जब भी कोई दिक्कत आई है, तो यहाँ के शहीद जो वीर जवान हैं, उन्होंने अपनी शहादतों से उन दिक्कतों को दूर करके इस भारत को महान बनाया है। तो आज हमें फिर उठने की ज़रूरत है। जनसंख्या विस्फोट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उसमें क्या है कि परिवारों की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल है, देश पर भी बोझ है। अगर देश को आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर पर हमने इसको मूल्यवान बनाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है, इसको लागू करना और इसको प्रैक्टिकल रूप में लोगों द्वारा अपनाया जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, समय की ज़रूरत है। क्या बिल्लू लेके आप क्या कहना चाहोगे? लागू होना चाहिए या नहीं, और क्यों जरूरी है? जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत पहले से लागू हो जाना चाहिए था। क्यों लागू हो जाना चाहिए थे? क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती पॉपुलेशन और गरीबी रेखा से डाउन होते लोग और कई मुद्दे हैं जिस पे कि इसको लागू कर देना ही बेटर है। जनसंख्या बिल है जो बहुत जरूरी है, ये भी बहुत पहला होना चाहिए। इस तो भी जनसंख्या तो जिन्नी बढ़ी जाऊगी ये नुकसान ही है। इन्ने बच्चे हो जाएंगे ਜਾਂ ਇੰਨੀ पब्लिक हो जाऊगी। पहला देखो तुम बठिंडे च ही देख लो, पहला जो असं पहला आते 40 साल पहला या 30 साल पहला आराम नाल पैदल भी चलते सी, सारा कुछ सी, माल रोड से भी हो रहा भी। हुण कितनी आबादी बढ़ गई, कितनी हो रहा, हर किते हॉस्पिटल च भी हो रहा, कितनियां उहदे नाल प्रॉब्लम आउंदी, वधिया ही वधिया प्रॉब्लम मतलब घटिया तो। तो जनसंख्या नियंत्रण जो अपना टैक्स पे करते हैं, हाँ जनसंख्या जो पर टैक्स पे करते हैं, हो रहा जिन्ना टैक्स पे करते हैं उन्ना नुकसान, जनसंख्या जिन्नी बढ़ी जाती है उन्ना अपना नुकसान हो रहा है। टैक्स देने वाले घटते हैं, जनसंख्या उन्नी। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत आवाज़ आ रही है। ये आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्यों जरूरी है और इसे लागू करना चाहिए या नहीं? इसे लागू करना तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर बहुत देर हो चुकी है। लोगों को चाहिए कि इसको इकट्ठा हों और जल्द से जल्द इस कानून को, बिल को पास करें, ताकि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इस पर कंट्रोल किया जा सके। हाँ जी, ये जो आपकी आज हिंदू राष्ट्र की मीटिंग थी, उसमें आपने क्या क्या मुद्दे उठाए और क्या बातचीत की, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सबसे पहले सभी सनातन वीरों, हिंदू वीरों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हमारे सभी सनातन वीरों की तरफ से एक अहम बैठक की गई हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर, जिसमें सबसे पहले एक अहम मुद्दा उठाया गया, वो था जनसंख्या नियंत्रण बिल का। क्योंकि अब देख रहे हैं कि दिनों दिन हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है और एक विशेष कौम की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। कई हमारे हिंदू भी हैं जो बहुत सारा टैक्स पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स का सही जो पैसा है वो डेवलपमेंट में, विकास में लग के एक विशेष कौम के ऊपर खर्च किया जा रहा है। कई स्टेट में, कई राज्य में ऐसे मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं जो एक विशेष समुदाय को उस पैसे का यूज कर रहे हैं। अगर आज हमने अपने भविष्य को या अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अगर हमने मांग नहीं की, तो आने वाला समय वो होगा कि हमें कहीं का नहीं पूछा जाएगा, हम एक अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे और उनकी तादाद बढ़ती जाएगी और वो हमारे ऊपर एक हुकूमत करेंगे, राज करेंगे। जिसको लेके आज एक अहम बैठक की गई, जिसमें जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें यह किया गया कि आने वाले कुछ दिनों में बठिंडा से एक आंदोलन शुरू किया जाएगा और उस आंदोलन को पंजाब से और हरियाणा से निकालते हुए
दिल्ली रामलीला मैदान तक ले जाया जाएगा और वहां पे इस आंदोलन की प्रॉपर शुरुआत होगी और वहां पे मैं सत्येंद्र कुमार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा और हमारे साथ हमारे बहुत सारे सनातन प्रेमी जो वीर हैं वो भी हमारे साथ बैठेंगे। मनीष सिंगला जी हमारे साथ बैठे हैं और वो बताएंगे कि हमारा आगे की क्या रूपरेखा है। हाँ जी, मनीष सिंगला जी, जो आज बैठक की गई है हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में, उसके आप में क्या राय है उसके बारे में आपकी? सब तो पहला तो मैं मणिकांत सिंगला भारत वर्ष के सारे सनातन प्रेमियों ਨੂੰ दिलों जय श्री राम ਦੇ ਨਾਲ अभिवादन करदा ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਛੋਟੇ ਵਰਗ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ करदा ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ बनाने वास्ते सरकार को अपील करदा। रामलीला मैदान में रूपरेखा है आपके आंदोलन की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में जो भी पार्टी का और सनातन प्रेमियों का प्यार होगा और जो हमारे समूह की बैठक में फैसला लिया जाएगा उसके बारे में अभी तो कहना मुश्किल है, पर जो भी फैसला आएगा हम उसको दिल से मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर हमें अनशन करना पड़ा या भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो हम उसमें सबसे पहले बैठेंगे और इस कानून को लागू करवाने तक हम वहीं अपनी मांगों पे डटकर सामना करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन